साथियों, कल हम चर्चा कर रहे थे उमंग की, और वो उमंग में कई लेयर अभी बाकी हैं। एक लेयर की चर्चा आज करते हैं। कल हमारे एक साथी ने कमेंट किया था, पूछा था कि सर 40 साल के व्यक्ति को 15 साल का अगर जीवन उमंग दे दें तो क्या नुकसान है। दोस्तों, LIC ने प्लान 0 से 55 साल के लिए बनाया है, और आप दे दोगे तो उसमें तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, न LIC कुछ कर पाएगी। LIC का भी 55 साल तक कोई दे भी देगा तो उसको LIC मना थोड़ी कर पाएगी, क्योंकि प्लान तो 0 से 55 साल के लिए है ही। अब डिपार्टमेंटल स्टोर में सामान सबके लिए रखा है, जिसको जच गया वो ले जाना चाहता तो ले जाए, उसको रोकेंगे नहीं। लेकिन बीइंग एडवाइजर, हम जब सलाहकार लोग हैं तो हमारा काम है सही सलाह सही वक्त पे देना, और सही वक्त पे देने के हिसाब से इस प्लान में क्या बताया गया पता है? मैंने कहा 0 से 18 ही ये प्लान देना है। नंबर 2, इससे ऊपर जो ही देंगे इस प्लान का सारा सीक्वेंस बदल जाएगा। पहले फिर भी थोड़ा बहुत ठीक होता था, लेकिन उसमें सर्वाइवल बेनिफिट 30 साल का था। अब उत्सव की तरह इसका भी सर्वाइवल बेनिफिट, उस वक्त लगता था कि उत्सव में अच्छा हो गया, उमंग में कमजोरी है, लेकिन LIC ने सारी परिस्थितियों को जांचते हुए इसका भी सर्वाइवल बेनिफिट आफ्टर 18 कर दिया। 18 करने से जिनको 15 साल का बीमा करने की आदत है उनको एक अवसर दिया है कि अभी भी सुधर जाओ। 15 साल का तुम अगर कम बीमा करने से बाज नहीं आना चाहते, कोई बात नहीं, करो, पर उम्र कम रखो। कम उम्र मतलब 20 साल से पहले 15 साल, 3 साल से लेके 20 साल के बीच में जिन जिन को देना हो बीमा, आप 15 साल का दे सकते हो, कोई बात नहीं, ताकि कम से कम जो बेनिफिट 15 साल में फाइनल एडिशनल बोनस का नहीं मिलता है वो कवर हो जाएगा बोनस की वजह से। नहीं तो होगा क्या, आप 40 साल की उम्र वाले को 15 साल का टर्म दे दोगे तो नंबर 1, पहले फाइनल एडिशनल बोनस नहीं मिलेगा 15 साल पे, और आगे 15 साल बाद न तो फाइनल एडिशनल मिलेगा न बोनस मिलेगा। केवल फाइनल एडिशनल बोनस 15 साल के बाद ही मिलना शुरू होगा। मतलब पार्टी को 30 साल तक बोनस से महरूम रहना पड़ेगा, और 30 साल किसी व्यक्ति की लाइफ के कितने महत्वपूर्ण होते हैं पैसे मिलने के दृष्टिकोण से। उस वक्त अगर पैसा नहीं मिलेगा तो उसको बीमा क्यों लेना, आप बता दें? उसके साथ इतना बड़ा अनजस्टिस क्यों करना? इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने कैलकुलेशन भी बताया था, कैलकुलेशन भी देता हूं आज आप लोग, इसीलिए इसको 8+3 बोलते हैं। 8% सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है और 3% फाइनल एडिशनल बोनस का स्टेप बाय स्टेप जो पैसा 40 इयर्स तक जो 3550 हो जाता है वो मिलता है। आपको सबको पता है FAB का फॉर्मूला क्या है, और उसी दृष्टिकोण से हमको ये सोचना है सरल में क्या हुआ। आपको लगता है सबको बराबर पैसा, सबकी एक ही सम एश्योर्ड है, सबको एक ही पैसा मिलेगा? नो, सरल में जो गलती आपने की वही गलती अब आप इसमें दोबारा इसको सरल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 40 वाले को दोगे, 45 वाले को दोगे, 35 वाले को दोगे। अरे सर, जितना आप ज्यादा उम्र वालों को दोगे, नंबर 1 प्रीमियम ज्यादा होगा,
नंबर 2 बोनस कम होगा। नंबर 3 15 20 25 साल बाद बोनस कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। जो ट्रेंड मार्केट का चल रहा है, जो ट्रेंड मार्केट का चल रहा है और जो बोनस डिक्लेयर कर रही है एलआईसी, उसका ट्रेंड चल रहा है। पहले 50 था, फिर 52 हुआ 2017 के बाद 2018 में, और उसके बाद 2019 से लेके 2019 में वापस सब कुछ आमूल चूल परिवर्तन करते हुए जो बोनस डिक्लेयर हुआ वो था 70। 3 साल तक उसको बरकरार रखा और उसके बाद जब बोनस डिक्लेयर किया 23 में वो 67 हो गया। अभी 70 67 हो गया। लेकिन आप लोग ऊपर वाला लेवल पकड़े हुए, वो किसको है 70 और 67? वो है 0 से 15 साल वालों को। और हम आज 0 से इसको 40 साल वाली उम्र पे आज की डेट में बोनस है 43 42। अब 42 आज ही हो गया, 15 साल में वो 42 से कितना कम हो जाएगा, और 15 साल बाद तो बिल्कुल ही नहीं रहेगा। फिर क्या करोगे? न बोनस मिला, न फाइनल एडिशनल बोनस मिला, और फिर उसको पार्टी को कुछ मिलेगा नहीं, केवल 8% के अलावा। तो आप कह रहे थे 11% मिलेगा, कहां से मिलेगा? पार्टी का हितैषी बनना है तो सही परिप्रेक्ष्य में, सही कैलकुलेशन के साथ, सही तरीके से बताओ। क्योंकि ये इकलौता ऐसा प्लान है जिसमें 2-2 बार बोनस डिक्लेयर होता है। अगर आपने सही प्लान दिया तो, सही प्लान का मतलब आपने मान लीजिए 3 साल के बच्चे को आपने 15 साल का प्लान दिया, तो 18 साल पे सर्वाइवल बेनिफिट शुरू 8%, और 18 साल वाले का साथ उसी वक्त अगर गलती से बोनस, वैसे तो बोनस 0 होगा नहीं उस वक्त तक, क्योंकि जब 67 से उसको कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसकी एवरेज भी 50 आएगी अगले 15 साल तक। और तो इसलिए उसका वो जो एफए भी नहीं मिल रहा है उसको वो बोनस से कवर कर देगा। लेकिन आपने अगर 30 साल के व्यक्ति को, 35 साल के व्यक्ति को, 40 साल के व्यक्ति को अगर ये दिया, और 15 साल में पहले उसको 50 भी पूरा नहीं मिलेगा बोनस, क्योंकि स्टार्ट ही 42 से हो रहा है। जब स्टार्ट ही 42 से हो रहा है तो उसको पहले भी 15 साल में 50% 50 रुपए पर 1000 बोनस नहीं मिलेगा, और उसके बाद आगे मिलने की बात ही नहीं है। एफए भी 30 साल मिलेगा ही नहीं, पहले 15 साल, फिर अगले 15 साल, 30 साल वैसे नहीं मिलेगा। तो पार्टी आपका प्राण नहीं पिएगी तो क्या करेगी? आपने तो उसको नया जीवन सरल दे दिया, सुधारने का कोई उपाय नहीं बताया आपने। इसलिए दोस्तों मैं कहना चाहता हूं, इस प्लान को अभी भी ढंग से समझो। कम उम्र, आपको मैक्सिमम लोगों को बोनस का आइडिया ही नहीं है, इसका बोनस किस ढंग से वितरित होता है। दोस्तों एलआईसी ने इसका बोनस उम्र के अकॉर्डिंग रखा है, टर्म के अकॉर्डिंग नहीं रखा। पहले तो इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि इस प्लान का बोनस टर्म के अकॉर्डिंग है, 15 20 25 30 के अकॉर्डिंग बोनस नहीं है। बोनस है 0 से 15 67, बोनस है 16 से 25 62, बोनस है 26 से 35। कितना बोनस है? 26 से 35 57, बोनस है 36 से 45 52, और बोनस है 45 से 55 42। दोस्तों आज ही आप उसको समझ लोगे तो आपको इसका फायदा होगा। पहले 70 65 60 55 50 होता था, वो अब 3-3 रुपए सब स्टेज पे कम हो गया है। और इस साल फिर अगर 3-3 रुपए कम हो गए, 5-5 रुपए कम हो गए, तो आपका आने वाले
5 साल, 10 साल, 15 साल में क्या अर्थ होने वाला है? 15 वाले को तो फिर बाद में कुछ मिलेगा ही नहीं। इसीलिए दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि नंबर 1, अगर 15 साल का टर्म देना है तो मिनिमम एज पे दो। 3 साल, 4 साल, 5 साल, 18 साल तक 15 साल का टर्म दो, तो इस प्लान का कुछ रुतबा रहेगा। टर्म 15 रख सकते हो, लेकिन बाकी सब एज के लिए टर्म रखनी है तो 15 से ऊपर रखो, 20 रखो, 25 रखो, 30 रखो। जिससे होगा क्या, अगर बोनस 0 भी हो गया तो एफए दोनों बार मिलेगा। पहले भी कैलकुलेशन में एफए मिलेगा, बिफोर कंप्लीट पीपीटी तक का एफए अलग से कैलकुलेट होगा, और पीपीटी के बाद अलग से 40 साल तक एफए मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों इस प्लान को थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज करके बेचो। और दूसरी बात, इस प्लान का एलआईसी में प्रादुर्भाव केवल सर्वाइवल बेनिफिट के साथ साथ एक बहुत बड़े एक्सपेक्ट के साथ हुआ है। इसलिए आप लोग सरेंडर कभी नहीं करें, सर्वाइवल लेते रहें हर वर्ष जीवन पर्यंत। इसमें 100 साल का भी डरना नहीं है, जीवन पर्यंत आप लेते रहें। 100 साल होंगे तो एलआईसी हाथ जोड़ के सारे पैसे आपको दे देगी टैक्स फ्री, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने सरेंडर किया पीपीटी के बाद, सर्वाइवल बेनिफिट स्टार्ट होने के बाद कभी भी, तो कैलकुलेशन तो पूरा होगा, कोई डाउट नहीं है, कैलकुलेशन तो पूरा होगा, लेकिन मिलेगा क्या? सरेंडर करना पड़ेगा। और सरेंडर का मतलब जो भी वैल्यू होगी उसका 90%, और 90% में भी 35% टैक्स कट जाएगा। पार्टी आपको जिंदा नहीं छोड़ेगी। आप कहोगे 1.25 करोड़ मिलेगा, और पार्टी को जब हाथ में आएंगे पैसे 70 लाख, 75 लाख, तो पार्टी कहेगी कहां गया 45 लाख? आप कहोगे वो इनकम टैक्स वाले ले गए। सर, इसीलिए इस प्लान का प्रादुर्भाव क्यों हुआ है इसका कल खुलासा करेंगे, क्योंकि कल आपको बताएंगे कि एलआईसी में जो सबसे बड़ी डिफिकल्टी आ रही थी प्लान में आप लोगों की लोन लेने की, उस डिफिकल्टी को इस प्लान ने हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। और इसीलिए उसका प्रादुर्भाव एक उस बड़े पर्पज के लिए किया गया है। इसलिए दोस्तों आप लोग कल इसका भी खुलासा करेंगे कि इसमें क्या कैसे मिलता है, कैसे लोन से समस्या समाधान हो जाती है, और कैसे हमेशा लोन मिलता रहता है। तो इसीलिए दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप उमंग के साथ अपने आप को उमंगित करें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों आप आगे इसके ज्ञान की गंगा और गहन होती जाएगी अब आगे से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।